bore you more. So, जैसे मैंने कहा कि data is something that we will be talking about, and data is something which is a core topic of today's session. तो आज हम data पर ही सारी बात कर रहे होंगे. I think one of the very strong visual जो मैं अक्सर डिपिक्ट कर रहा होता हूँ मोस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशंस के अंदर, जो कभी भी मैं डाटा पे करता हूँ, इज दिस पर्टिकुलर स्लाइड. दिस इज समथिंग टू मी विच इज़ द डाटा, और दिस इज समथिंग टू मी विच इज डिफाइंस द डाटा आजकल के ज़माने में. वी हैव गॉट समथिंग विच इज़ बिग, विच इज़ समथिंग एनॉर्मस, समथिंग विच इज़ मैसिव, विच इज़ समथिंग ह्यूमंगस, which something we call the mammoth. So this is something which we have the data, and this is something that we have to deep dive into it. हम बात कर रहे थे कि आजकल जो आ रहा है वो डिस्ट्रप्टर्स का है. इनोवेटर्स कम होना शुरू हो गए हैं या ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गए हैं, एंड देयर इज ऑलवेज अ डिबेट कि इनोवेटर अच्छा होता है कि डिस्ट्रप्टर अच्छा होता है. तो लेट्स टच अ बिट अबाउट द इनोवेशन वेरी क्विकली. क्रिकेट के सीजन चल रहा है, तो लेट्स टेक एग्जांपल फ्रॉम क्रिकेट. आई विल टेक द नेम ऑफ टू क्रिकेटर्स एंड लाइक टू सी कि यार आपके जब दो नाम आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में कौन सी ऐसी इनोवेशन आती है जो उन्होंने क्रिएट की थी. वसीम एंड वकार. रिवर्स स्विंग. तो रिवर्स स्विंग वॉज इनोवेशन जो कि उस ज़माने में बनी थी, और ये वो ज़माना था जिस ज़माने में वी यूज्ड टू डू 200 का स्कोर करते थे बोर्ड पे और कहते थे जीत जाएंगे. ये वो ज़माना था जब आखिर के 15 ओवर्स के अंदर भी 100 रन मार लिया करते थे. तो दैट वाज द टाइम व्हेन वी यूज्ड द क्रिकेट टू बी. आज से ज़माना थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया. अब ये होता है कि हम अपने ड्राइंग रूम में मैच देख रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर चल गए तो ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देंगे, और अगर ना चले तो बंगालियों से हार जाएंगे. फिर कहका भी आता है, और उस कहके से भी मुझे काफ़ी एक प्रॉब्लम है. एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इनोवेशन इज समथिंग विच इज समथिंग न्यू. इट इज़ ऑल्सो बी नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन. इट इज ऑल्सो नोन एज चेंज. ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज भी बड़े मिलते जुलते वर्ड हैं. कोई फ़र्क बताएगा क्या फ़र्क है ट्रांसफॉर्मेशन में और चेंज में? एनी वन ऑफ यू? ये तरीका उठाने का मैं कहा, एक चैलेंज ये था कि लोगों को उठाना है. तो एनी आइडिया कि व्हाट इज द डिफरेंस? चलिए लोग अभी सो रहे हैं, थोड़ा पार्ट अभी आए तो कह रहे हैं ना वो अल्लाह सुनको कभी का अमन को किया जाए ताकि मामला भी हो. मैंने कहा नहीं, इनके असला तो घर में ना वो ज़्यादा बेहतर है. So चेंज में ट्रांसफॉर्मेशन फर्क ये है कि दोनों का स्केल होगा. घर का अंदर चेंज करना होता है तो नहीं कहते घर के अंदर ट्रांसफॉर्म करना, घर के अंदर चेंज करना. एक घर के अंदर अगर ड्राइंग रूम को आप मेकओवर कर रहे हो तो आप कहते हैं ड्राइंग रूम को ट्रांसफॉर्म करना. दिस इज द सेम थिंग. जो स्केल का फर्क आता है, ये स्केल ऑफ इनोवेशन से उठ के और बढ़ के इनोवेशन इसको चेंज देख रहा है, तो चीज ट्रांसफॉर्म की उसका स्केल पे जरा बढ़ा देते हैं तो फिर आप डिस्ट्रप्शन वाले मोड में समझ जाते हैं. एक और डेफिनेशन रखी जाती है वो ये डिस्ट्रप्शन आने के बाद जो चीज डिस्टर्ब करती है उसको किया क्या होता है वो चीज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, तो ऑब्सोल्यूट होना शुरू हो जाती है. वैसे ये रिवर्स स्विंग जो कि इनोवेशन के तौर पर सामने आई थी, क्या कोई चीज ऐसी नहीं आती है जो कि उसको डिस्टर्ब कर दे और फिर रिवर्स स्विंग के लोग भूल जाएं और इस नई चीज को याद रखें. सो आपने कहा कि डिस्ट्रप्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं. देयर आर 3 थिंग्स जो कि डिस्ट्रप्शन को ड्राइव कर रही होती हैं. हम इसमें टेक्नोलॉजी की बात कर रहे होते हैं जो कि आज के डेटा का मेन टॉपिक था, उसके अंदर इन्वायरमेंट की बात कर रहे होते हैं, उसके अंदर इंटरकनेक्टिविटी की बात कर रहे होते हैं. और ये तीनों की तीनों फोर्सेस व्हाट वी से इसके ये बहुत एस्केलेटेड अमाउंट में बढ़ रही होती हैं. दे आर कंपाउंडिंग एवरी मोमेंट, और उसका इवेंचुअल नतीजा क्या होता है, वो अबेंडेंस क्रिएट करती हैं. अबेंडेंस क्या है? वही वाला विजुअल जो मैंने शुरू में दिखाया था डेटा के लिए. ध्यान में रखिएगा, उस विजुअल को हम बार बार रेफर कर रहे होंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 20 मिनट्स में. 15 मिनट रह गए उसमें कि वो जो एक विजुअल था जिसे बहुत बड़ा था, मैमथ, वो हाथीनुमा जो जानवर में था, that was huge, that was humongous, that was massive. Same thing is what is the abundance is all about. So we say that there are 3 things. These are exponential. How do we define exponential? One of the definition मैं commonly use कर रहा होता हूँ exponential चीज़ों को define करने के लिए. For example, let's take अगर मैं यहाँ से 30 linear steps लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 तक मैं 30 फीट आगे तक चला जाऊँगा. अगर मैं ये 30 linear steps के बजाय 30 exponential steps लूँ तो क्या हो जाएंगे? 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 40696 वगैरह वगैरह. And then when if you take those 30 exponential steps, it will convert into the amount of distance that's covered 25 times the circumference of Earth. And that's what the disruption is all about.
इज अगेन इज ह्यूमंगस। दिमाग में रखिएगा, वो वाला विजुअल आपके दिमागों में रहना चाहिए। मेरी बातें आपको याद नहीं रहेंगी यहाँ से निकलने के बाद, क्योंकि आधे तो वैसे ही सो रहे हैं, लेकिन जो जाग रहे हैं वो उनका ये होगा कि उनको वो पिक्चर याद रहनी चाहिए जो आपको हमेशा डिफाइन करेगी कि डाटा क्या है और डिसरप्शन क्या है, और किस तरीके से डिसरप्शन इनोवेशन से डिफरेंशिएट करती है, और कैसे डाटा एक ऐसा मेहमत है जिसको हमें हार्नेस करना है। दिस समथिंग दैट इज द चैलेंज ऑफ द दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप। एक्सपेरिमेंशियल की और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ लैपटॉप। अगर आप नॉर्मल लैपटॉप लेते हैं $1000 वाला, और उसको हम मैप करते हैं उसके जो लॉगरिथमिक प्लॉट के ऊपर कि उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कितनी हो रही है कंप्यूटिंग पर सेकंड के अंदर, तो एनवीसी के वो जो बाय 2050 समवेयर वी विल बी डूइंग द कैलकुलेशन ऑफ 10⁻26। ये वो अमाउंट है जिस लेवल के ऊपर ब्रेन ऑपरेट कर रहा होगा। सो इन अ वे वी आर सेइंग बाय 2050 वी विल बी समवेयर कि हमारा जो लैपटॉप होगा जो $1000 का आता है वो इतना पावरफुल हो चुका होगा जितना हमारा ब्रेन ऑपरेट कर रहा होता है इन टर्म्स ऑफ डूइंग द कैलकुलेशन पर सेकेंड। एनवायरमेंट को देख लेते हैं। एनवायरमेंट एक ज़माने में -4 डिग्री हुआ करता था, आइस एज थी, वक्त गुजरना शुरू हुआ, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, ग्लोबल वार्मिंग आना शुरू हुई, पोल्यूशन आना शुरू हुई, एंड नाउ वी आर मोर टुवर्ड द +4 की साइड पे। दिस इज ऑल्सो अनदर थिंग जो कि आपकी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। ध्यान रखिएगा, हमने टेक्नोलॉजी को चेक किया, हमने टेक्नोलॉजी के बाद एनवायरमेंट को चेक किया। थर्ड थिंग वॉज इंटरकनेक्टिविटी। फेसबुक वी ऑल नो, वी ऑल यूज, ना भी चाहें तो यूज करना पड़ता है, और दिस समथिंग विच इज कनेक्टिंग द एंटायर वर्ल्ड टुगेदर। दिस समथिंग विच इज मेकिंग श्योर के लोग भी कनेक्ट हों, इंफॉर्मेशन भी कनेक्ट हो, डाटा भी कनेक्ट हो, और जो चैलेंज रहता है वो है कि आप कैसे नॉइस को फिल्टर आउट करें उसमें से, क्योंकि जो चीज़ें आ रही होती हैं इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, बल्कि उसमें से अक्सर ऐसी होती हैं जो कि नॉइस में मबनी होती हैं। तो चैलेंज रिमेन्स कि जब कभी भी कोई चीज़ इतनी बड़ी तादाद में बढ़ना शुरू होगी और अबेंडेंस बनेगी, तो देन यू हैव टू मेक श्योर कि किस तरीके से आपने उसमें से नॉइस को फिल्टर आउट करके एक्चुअल डाटा को लेकर आना है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम डिसरप्शन की तरफ निकलना शुरू होते हैं। हमने बात की कि डाटा की इंपॉर्टेंस क्या है, डाटा की विजुअल क्या है। तो एक ज़माने में जो पावर सिंबल हुआ करते थे ना, वो ज़मीनें होती थी। यूँ से क्या, लैंड इतना है मेरे पास, मेरा लैंड इतना है कि मेरा घोड़ा चलना शुरू करता है तो सुबह से शाम तक इतने घोड़े चलाता चला जाता है। दैट वाज अ टाइम, दैट वाज अ मोर ऑफ अ बिग ऑफ अ नेम ऑफ पावर सिंबल इन दोज डेज। और उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना शुरू हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो मेरे पास जी फैक्ट्रियाँ कितनी हैं, दैट वाज अ पावर सिंबल। एंड नाउ इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग व्हाट वी कॉल द डाटा और द इंफॉर्मेशन, कि मेरे पास कितना डाटा अवेलेबल है, कितना डाटा ऐसा मौजूद है जो कि मेरे लिए मीनिंगफुल है, कितना डाटा ऐसा है जिसको मैं अपने काम में ला सकता हूँ। तो डाटा खाली होना काम का नहीं है, बल्कि डाटा नीड टू बी refined, need to be filtered, need to be captured, need to be analyzed, and need to be then make use for our own usage जो हमें करना होता है। Again that takes back to the same thing, the data. Data is something which is the power right now. कुछ डाटा फैक्ट्स की अगर हम बात करें, डाटा फैक्ट्स हमारे पास तो इस तरीके के हैं जो आज से तकरीबन 2 साल पहले आई वॉज इन द सेम कॉन्फ्रेंस, थैंक्स टू अकबर साहब, and I shared the similar data जो कि 2019 का था. Now this is something which is more pertinent जो कि डोमो ने रिलीज़ किया है. We have a humongous data growth in the last year of 2020. और उसके मुख्तलिफ रीजन थे जिसमें हम सबको पता है. It was COVID driven year. पैंडमिक की वजह से there were different ways of working together. There were different ways के लोग घर से पढ़ रहे थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन हो चुकी थी, इसी तरीके से इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रही थी, इसी तरीके से घरों से वर्किंग फ्रॉम होम हो रहा था. एंड दैट वाज द टाइम व्हेन एक्चुअली द डाटा की जो साइज़ है उसका जो मेहनत का साइज़ था वो और बड़ा होना शुरू हो गया. जो 2020 के अंदर डाटा कैप्चर करने के बाद जो बन गया था 64 GB था. एंड एस्टिमेटेड कि बाय 2025 विच इज़ इन द नेक्स्ट 5 years इट विल बी समवेयर अराउंड 181 जीटाबाइट. किसी को आइडिया जीटा में कितने जीरो होते हैं? गैस और बढ़ाएं. नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो गया, पीछे ले आए. 21 जीरोस. थैंक यू, थैंक्स टू गूगल, थैंक्स टू एवरीवन. मुझे भी नहीं पता, मैंने भी सुबह चेक किया था. तो जीटा के अंदर 21 जीरोस होते हैं, और अगर मैं एक्साबाइट की बात करूँ तो उसमें तकरीबन 18 के करीब जीरोस होते हैं. कहने का मकसद है कि डेली बेसिस पे भी डाटा बढ़ रहा है, क्योंकि जो डाटा है जो कि ह्यूमन बींग्स भी जनरेट कर रहे हैं. एंड एज वी गो फॉरवर्ड विल रियलाइज कि डाटा जो है मशीन्स ने जनरेट करना शुरू कर दिया है. एंड दैट इज़ वन वेयर द लिटिल ऑफ बिट ऑफ द शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस, कि हमारे पास डाटा सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं. एक ज़माने में जो इंडस्ट्री हम सबको पता है कि इंडस्ट्री 4.0 की जो हम बात कर रहे होते हैं, एक ज़माना था जब 70s या 17th सेंचुरी का दौर था, जब हमारे पास
प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को पावर अप करने के लिए स्टीम और वाटर को यूज़ किया जा रहा होता था। देन केम द एरा जो कि सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, इसके अंदर बिजली का इस्तेमाल शुरू हुआ था। देन केम द एरा जो थर्ड आपकी जनरेशन आई थी ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वेर इन कि उन्होंने कहा ठीक है हम PLC कंट्रोलर्स बनना शुरू हुए थे। और तमाम की तमाम जो इनोवेशन होती चली जा रही थी, उसका मकसद क्या था कि पुरानी वाली जो डेवलपमेंट थी वो ऑब्सोलीट हो रही थी। जब बिजली आ गई तो लोगों ने पानी से बिजली उस तरह नहीं बना रहे थे या पानी को यूज़ नहीं कर रहे थे फॉर दे आर इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए फिर बिजली पर आ गए, फिर उसके बाद PLCs पे आ गए, फिर उसके बाद अब नाउ दे गेटिंग इनटू मोर ऑफ अ डिजिटल एरिया जो कि हमारे पास 4.0 का इंडस्ट्री में नज़र आ रहा है। ये टेक्नोलॉजीज़ हैं। आई थिंक आई वोंट गेट इनटू मोर डिटेल, जैसे मैंने कहा कि सुबह से अब तक आप इसके बारे में सुन के अब उकताई, वो कहते हैं वो उपकाई आ रही होगी कि यार बस अब बस कर दो यार, अब बहुत हो गया। लेकिन जनरली दीज आर थिंग्स विच आर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ ह्यूज डाटा ग्रोथ। ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर जब हम इंटरनेट ऑफ थिंग की बात करें, इंटरनेट ऑफ कनेक्टेड थिंग्स की बात करें, या AR की बात करें, बिग डाटा की बात करें, तमाम की तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं इसी डाटा को लेकर आ रही हैं, एनालाइज कर रही हैं, यूज़ कर रही हैं और उसको ट्रांसफॉर्म कर रही हैं इन्फॉर्मेशन में। तो डाटा से क्या बनता है? इंफॉर्मेशन से क्या फ़ायदा होता है? इनसाइट्स निकल के आती हैं। इनसाइट से क्या फ़ायदा होता है? हम सही मौके पे सही डिसीजन ले रहे होते हैं। दैट्स समथिंग विच इज़ हैपनिंग ऑल द वे थ्रू। डाटा कोविड के दिनों में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा, डाटा रियलाइजेशन बहुत बढ़ गई थी ग्लोबली, क्योंकि कोविड के जब डाटा नंबर आना शुरू हुए थे कि कितने केसेस हो रहे हैं, कितने पॉजिटिव केसेस हैं, फिर उसके बेसिस पे चार्ट्स बनना शुरू हुए थे, ग्लोबल वेबसाइट्स बन के आ गई थी। फिर वैक्सीन आई तो वैक्सीन के स्टैटिस्टिक्स आना शुरू हो गए। अपने डाटा पे तो खैर हम ट्रस्ट करते ही नहीं कभी, ये तो टिपिकल हमारा एक कौमी शेवा है कि हम कहते हैं नंबर्स गलत हैं, गलत तो सही हो, लेकिन बहरहाल डाटा आ रहा है। और डाटा के अंदर जो अब सबसे बड़ा पार्ट आना शुरू हो गया वो ये कि डू वी ट्रस्ट दैट डाटा और नॉट, एंड इट्स टू डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कौन सा डाटा ट्रस्टवर्दी है, कौन सा डाटा ट्रस्टवर्दी नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डायलेमा जो इस वक्त देखा जा रहा है कि किस तरीके से हम ये इंश्योर कर सकें कि जो डाटा हम तक पहुंचता है उसमें से नॉइस को कैसे निकालना है। अब इवन इफ़ यू गो विद द बिग नेम्स, वहाँ पे भी कई दफ़ा गलतियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ भी हो जाती हैं, कुछ आपके अपने सर्टन रीजंस होते हैं, इसकी वजह से उस डाटा को मैनिपुलेट किया जा रहा होता है। डिजिटल रेवोल्यूशन सबको पता है, आई वोंट टेक मोर टाइम इन दैट। सो व्हाट हैज हैपेंड बेस्ड ऑन दिस कि तकरीबन आज को हम देखें तो इस वक्त तकरीबन जो इंटरेक्शन हो रही होती हैं इन टर्म्स ऑफ डाटा पॉइंट्स, तकरीबन एक दिन के अंदर जो एक आम आदमी है उसकी 5000 के करीब उसकी डाटा इंटरवेंशन हो रही होती हैं, डाटा इंटरेक्शन हो रही होती हैं, मुख्तलिफ जगहों पर वो डाटा के साथ टच कर रहा होता है। आप में से कुछ लोगों ने अगर कभी I can't recall the brand name, लेकिन we do have one or two companies in Pakistan जो कि एयर कंडीशनर्स बनाती हैं, स्प्लिट ACs बनाती हैं, और वो जो स्प्लिट ACs हैं वो उनका रिमोट कंट्रोल नहीं होता, तो कैसे चलते होंगे? ऐप से चलते होंगे। दैट इज़ अगेन यूज बाय डाटा। सो उसका फ़ायदा क्या है कि आप रिमोट की जगह ऐप यूज़ कर रहे हैं। एक तो कॉस्ट का फ़ायदा हुआ, दूसरा फ़ायदा हुआ कि आपको बहुत गर्मी है, आप रास्ते में हैं, अभी हमने कहा मैं घर पहुँचूँगा तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कमरा ठंडा हो पहले से, मेरे आने से पहले, तो आप रास्ते में आते हुए अपने ऐप के ज़रिए अपने घर के AC को स्विच ऑन कर सकते हैं। अब ये जो स्विच ऑन हो रहा है ना, इसमें डाटा ट्रैवल कर रहा है, एंड दैट्स वेयर द IoT कम्स इनटू प्ले। सो IoT इज इटसेल्फ बिकमिंग अ सोर्स ऑफ डाटा जनरेटिंग, फिर उसकी ट्रैकिंग, उसकी ट्रेसिंग, उसकी मैनिपुलेशन एंड सो फोर्थ। सवाल आ सकता है कि अगर बिजली नहीं होगी तो फिर ऐप कैसे चलेगी? वो एक अलग बात है, वो तो हमारे पास, हमने कहा देयर आर सर्टेन बैरियर्स वी आर लिविंग इन। जिस तरीके से हम कहते हैं प्राइवेट स्कूल बनाने से तालीम का मसला हल नहीं हो सकता, जिस तरह जनरेटर के हो जाने से के इलेक्ट्रिक के मसले हल नहीं हो सकते। सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय के इलेक्ट्रिक फेलोज, लेकिन देयर आर सम चैलेंजेस दैट वी आर गोइंग थ्रू एंड देयर समथिंग वी नीड टू बी मच अवेयर ऑफ। आई वोंट गो इनटू मोर डिटेल्स ऑफ द BI इनटू AI। एक ज़माना हुआ करता था जब BI के अंदर, आई रिकॉल माई ओन डेज एट एंग्रो, हमने जब सबसे पहले लॉन्च किया था BI का टूल, क्लिक के साथ हमने काम किया था, एंड ऑफ कोर्स कोलीग्स फ्रॉम द एंग्रो एज वेल, दिनों के जब हमने वो पहली बार शुरू किया था तो उससे पहले सिर्फ रिपोर्ट्स हुआ करती थी, एंड जनरली आप रिपोर्ट्स पे जाते हैं, फिर आप एनालिटिक्स पे जाते हैं, फिर आप डैशबोर्ड्स पे जाते हैं। ये वो चीज़ है जो कि नॉर्मली क्लिक भी बहुत, जब तक क्लिक सेंस नहीं आया था, दे यूज टू मार्केट इट अलॉट कि आप सिर्फ रिपोर्ट से निकलें, एनालिटिक्स में जाएँ, एनालिटिक्स के बाद आप डैशबोर्ड में जाएँ। लेकिन नाउ इवन द टाइम इज़ गोइंग बियॉन्ड डैशबोर्ड, एंड इफ़ यू सी द मेच्योरिटी साइकिल, रिपोर्ट्स हुआ करती थी, डैशबोर्ड हो गए थे, उसके बाद कॉन्सेप्ट आया था डाटा स्टोरी का। You need to have a very compelling story to build your business case, to present your business case. दुनिया भर में कोई ना कोई आपको काम करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती हैं। वो इन्वेस्टमेंट कैसे बनेगी? जब आप कोई ना कोई बिजनेस केस को प्रेजेंट करेंगे। कैसे प्रेजेंट करेंगे? इफ़ यू यूज़ डाटा।
सिर्फ डाटा दिखा देंगे, टेबुलर फॉर्म में काम चलेगा नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा, डैशबोर्ड्स बनाने पड़ेंगे। डैशबोर्ड से काम चलेगा शायद ना चले, बिकॉज डैशबोर्ड डोंट स्पीक, यू नीड सम स्टोरी, वो स्टोरी टेलिंग आपके पास निकल के आनी चाहिए फ्रॉम द ऑटोमेटेड सिस्टम। जरूरी नहीं कि वहाँ पे कुछ शख्स आके उस चीज़ को बयान कर रहा हो। एंड देन वी गो इनटू द एलिमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस पार्ट, AI आना शुरू हो गया, ML आना शुरू हो गया, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ यूज केसेस नाउ डेज करंटली बीइंग यूज्ड इन पाकिस्तान एज वेल। देयर वाज आपने शायद कुछ चंद एक लोगों ने यूज़ भी किया उस ज़माने में, कोविड चल रहा था, कुछ लिमिटेड ऑपरेशन जब शुरू हुए थे ऑफिस के, तो देयर वाज अ वे टू डिटेक्ट वेरी इजीली यूजिंग नॉर्मल जो कैमराज होते हैं, एनालॉग कैमराज के आप लगा के कि आप चेक कर सकते हैं कि जी उस बंदे ने जो एंटर हो रहा है उसे मास्क पहना है कि नहीं पहना। वेरी सिंपल थिंग्स बट बी वाज डन इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। ध्यान में रखिएगा, हम AI यूज़ करें, ML यूज़ करें, दे नीड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इफ दे नॉट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ये वो स्टेटमेंट है जो उस ज़माने में दिया करते थे कि हम ऑटोमेशन करते क्यों हैं, हम ऑटोमेशन इसलिए करते हैं कि वी नीड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये होती थी कि स्पीड चाहिए होती थी, स्पीड अब बहुत आ गई है, वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ स्पीड थिंग अवेलेबल विद अस, एंड अब स्पीड से मूव हम हो रहे हैं एजिलिटी की तरफ कि वी वांट समथिंग which is actually generating a value out of that speed, and that's where the part of all of all the leaders present in the room ये role है जिनको play करना होगा। So generally if we go into the organization, I'll just move on a couple of areas जो कि contribute कर रहे हैं इस data के abundance को, जैसे and this data जब abundance में हो रहा है तो वो disruption को cause कर रहा है। first thing first about the cloud। कोविड के दिनों में क्लाउड की पेनिट्रेशन और ज़्यादा बढ़ गई थी, ग्लोबली बढ़ गई थी, एंड पीपल वर यूजिंग क्लाउड ऑल ओवर द वेयर। अब आहिस्ता आहिस्ता पहले सिर्फ क्लाउड्स हमारे पास डाटा सेंटर्स के अंदर होता था, प्राइवेट क्लाउड हुआ करता था, फिर पब्लिक क्लाउड केमिंग टू बीन, अब थिंग्स आर मोर टुवर्ड द हाइब्रिड क्लाउड। एंड अगेन कोविड ईयर 2020 वाज द वन जब हमने बेताशा आउटेजेस भी देखे, कभी अमेजॉन बंद हो रहा है, कभी गूगल इटसेल्फ के शटडाउन आ रहे हैं, कभी माइक्रोसॉफ्ट के शटडाउन आ रहे हैं, कभी एजोर डायरेक्टली अवेलेबल नहीं हो रही ग्लोबली। And keeping aside a cyber security, because I've got a very good friend Mazad who will be take care of that aspect, लेकिन जितने एक चीज़ें 2020 के अंदर हमने देखी हैं in terms of cyber security, IT OT दोनों के लिए, those are really mind boggling. So this is the cost that you have to pay. जहन में रखिएगा, कहानी आज भी वही है जो सज़ा और जज़ा का मामला था, शर और खैर वाला मामला। तो पहले वायरस आता था, एंटी वायरस आता था, या एंटी वायरस वाले वायरस बनाते थे। ज़हन में रखिए कमर्शियल एस्पेक्ट भी हर जगह पर होता है, लेकिन नॉर्मली हमेशा खैर और शर वाली ये कि जंग चलती रहेगी, चोर हैं तो पुलिस है। सो दैट्स द सिंपल रीजन कि यू नीड दोज थिंग्स। नीड अगर नहीं है तो नीड को एड्रेस करने वालों की जरूरत नहीं है। देयर इज अ नीड एंड यू टू एड्रेस दैट नीड बाय एड्रेसिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर दिया अगर, देन दैट्स वेयर योर डिस्ट्रप्शन गोज स्काईरॉकेटिंग हाई। Another element is a machine learning things getting more and more into the part। और रीज़न क्या था कि वी वर फोर्स्ड टू गो इनटू ए वर्किंग फ्रॉम होम इन्वायरमेंट जहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम किस तरीके से काम करें। दैट्स हाउ द न्यू एरियाज ऑफ ऑटोमेशन, न्यू टर्मिनोलॉजी लाइक हाइपर ऑटोमेशन और तमाम की चीज़ें निकल के आना शुरू हुई थी। रिमोट लर्निंग सबसे बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान के अंदर। हमारे स्टूडेंट हड़ताल कर देते हैं कि नहीं हम एग्ज़ाम नहीं देना, बट सरप्राइजिंग, लेकिन बाहर उनके अपने चैलेंजेस होंगे, नॉट द टाइम टू डिबेट ऑन दैट। लेकिन रिमोट लर्निंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वो वाहिद इंडस्ट्री थी जहाँ पे सबसे कम ऑटोमेशन हुई थी। लिटरली आई वाज एंगेज विद वन ऑफ द स्टार्टअप जिसने ये किया कि उनका कि हम बजाय हर स्कूल अपने लिए खुद फी चलान जनरेट करे, कुछ सॉफ्टवेयर बनाए या वर्ड पे बनाए, कुछ ना करे। सो वी एक्चुअली केम अप के ठीक है, व्हाई कांट वी हैव सम सॉर्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, जिसमें हम स्कूल्स के अंदर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करें कि हमारे 1000 स्टूडेंट हैं, ये हमारा रेट होगा, उसके बेस पे हर महीने में एक दफ़ा फी चलान जो निकल जाएंगे। बाद में हम उसके फिनटेक के उसको इंटीग्रेट भी करवा दिया, ऑप्शन भी दे दिए, ऑनलाइन पेमेंट, फलाना पेमेंट। दैट वाज अ प्रॉब्लम दैट वाज एड्रेस्ड। देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ लॉयर्स राइट नाउ। लॉयर्स का डाटा आप देखें या कोर्ट का डाटा अगर आप देखें, इट्स ऑल मैनुअल स्टिल। कुछ ना कुछ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ काम उसमें हो रहा होता है, लेकिन जनरली वो जो डाटा की जो रिलायंस है आज भी उस शख्स के ऊपर है जिसको पता है कि फ़ाइल कहाँ रखी है, या उस फाइल के ऊपर है जिसके अंदर कंटेंट्स के सारा मौजूद होते हैं। चाहे आप ज़मीनों की केसेस देख लें या कोई भी कोर्ट के किसी किस्म के केसेस देख लें। तो एजुकेशन में सबसे कम पेस पर ऑटोमेशन हुई, कोविड में एजुकेशन में सबसे ज़्यादा पेस पर हो गई। देखिए विद वेरी नॉवल आइडियाज़, और ध्यान में रखिएगा डिस्ट्रप्शन जब होना शुरू होती है तो उसके बाद आपके दिमाग में जो थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। आई रिकॉल माई सन कि जब एग्ज़ाम होना शुरू है तो उनके ही वॉज इन लाइसियम A2, तो ही वॉज आस्क्ड कि जब आप पेपर दे रहे हो तो आपने पीछे एक
लंबा सा मिरर लगा दें। दे वांटेड टू सी कि आप पेपर देते हुए ये तो नहीं आसपास एक और लैपटॉप रखा हुआ है गूगल पे चल रहा है, उन्हें नहीं पता कि बच्चे कितने चलाक हैं। There were groups who were solving the papers on WhatsApp. There were websites available who were taking and were innovation. तो ये वाला माइंड भी चल रहा होता है ना, and they were actually solving all those papers. There was a time when the empty programs हुआ करते थे तो उसके लिए पहले इनिशियल टेस्ट होता था स्क्रीनिंग का, अब लोग साथ बैठ के टेस्ट दे देते हैं। एंड ये नहीं कि बहुत जिनको आता नहीं है, लेकिन बस एक ट्रेंड है तो कोई चल पड़ता है तो वो चल पड़ा है। बट अगेन वी सॉ ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑटोमेशन इन एजुकेशन सेक्टर, creating again what? Abundance. Remember that particular visuals that we started off? Brainley was a company, it's a online learning system was used, made in Poland. और ये सिर्फ उस पर्टिकुलर ऐप का है कि उसके यूज़र बेस कितना बढ़ना शुरू हुए। जब टाइम के आप देखें 2013 में शुरू हुआ था, वो मिलियन से कम लोग थे उसमें, 100 मिलियन से कम। और उसके बाद जब आहिस्ता सा बढ़ना शुरू हुआ तो 2017 के बाद से लेके 4 सालों में जो लास्ट ईयर की ग्रोथ है टोटली डिफरेंट। क्वांटम कंप्यूटिंग नॉर्मली वो चीज़ें हम समझते हैं कि अमीर मुल्कों का काम है और ये वो चीज़ है जो कि रिच ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकती हैं। बट येस, दिस डिस्ट्रप्शन हैज़ मेड इट पॉसिबल कि हमारे पास कंपनीज लाइक अमेजॉन, कंपनीज लाइक गूगल, दे आर ऑफरिंग द क्वांटम मशीन कंप्यूटिंग ऑन सब्सक्रिप्शन दैट वुड बी एज लो एज $0.30। तो ऐसा नहीं कि अवेलेबल नहीं है, दिस थिंग्स आर अवेलेबल राइट नाउ जो कि आप कर सकते हैं। और क्वांटम कंप्यूटिंग कोई भी कर सकता है, इट्स नॉट समथिंग विच इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ। दिस इज कॉजिंग डिसरप्शन। नतीजा क्या हो रहा है, इसके नतीजे में डाटा जनरेट हो रहा है, बस कंप्यूटिंग करेंगे क्या, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है जहाँ पे जनरेट हो रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और चेहरा जो कि एक और फैक्टर जो कि बहुत बड़ी डाटा जनरेट कर रहा है, विच इज़ द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बीइंग यूज्ड राइट नाउ। जनरली ये मामला होता है कि जबकि अपने ग्रो करना है तो ऊपर जाते हैं, तो ऊपर सैटेलाइट्स हैं, तो सैटेलाइट्स कितनी होंगे। ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट स्पेस एक्स, एलन मस्क, ठीक है। तो यू नो कि वो जो can't recall the project जो कर रहे हैं to put the low bandwidth high bandwidth low delay वाले जो internet bandwidth है, that is being, क्या नाम था उनका, low latency के लिए। the project also got a very nice name, I can't recall exactly, जो SpaceX is the name of the company, लेकिन वो कर रहे हैं trying to make possible कि वो internet to make available to everyone। इस वक्त अगर देखें तो I think if I recall थोड़े अर्से पहले की बात है, 6-8 महीने पहले, 3000 सैटेलाइट्स थी जो कि उनकी थी, एंड दे आर प्लानिंग बाय 2028 तकरीबन 30,000 होंगी। स्टारलिंक, सॉरी, थैंक यू वेरी मच। तो स्टारलिंक इज अ प्रोग्राम विच इज ट्राइंग टू फोकस कि वो आपको 50 MB तक, 30 से 50 MB तक $100 के अंदर आपको अवेलेबल होगा। और इट विल बी ऑल टाइम अवेलेबल, इट विल बी ह्यूजली बेनिफिशियल फॉर द एरियाज जहाँ पे आपके पास केबल नहीं जा सकती, वाईफाई नहीं, फाइबर नहीं जा सकती, एंड द इंटरनेट विल बी अवेलेबल फॉर देम। अगेन फ़ायदा क्या होगा, वो एरियाज जहाँ फाइबर अभी नहीं पहुँची, जहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा, वहाँ पे इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। क्या नतीजा होगा, डाटा बढ़ना शुरू। रिमेंबर दैट फिगर, अबंडेंस, दैट्स समथिंग आई वांट यू टू रिमेंबर दैट थिंग। जब आप वापस जाएँ आपके दिमाग में होना चाहिए कि डाटा एक ऐसा एनॉर्मस एनिमल है, इसको संभालना तो आसान नहीं है जितना कि हम समझ रहे हैं। व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू कम अप विद अ प्रोग्राम एट ईच ऑफ आवर लेवल कि हम किस तरह हम डाटा लिटरेसी जनरेट कर सकते हैं। वी नीड टू मेक द पीपल मोर डाटा लिटरेट। डाटा लिटरेसी होती क्या है कि आपको पता चले डाटा को पढ़ना कैसे, समझना कैसे, उसको आर्ग्यू कैसे करना है। वी डोंट आर्ग्यू, वाई कांट बी ईच वन ऑफ अस पर्सन इन द रूम, यू आर एक्चुअली लीडर इन योर ओन कैपेसिटी विद इन योर टीम्स। जब आप कोई बात कर रहे हो, हाउ मेनी टाइम्स यू एक्चुअली चैलेंज योर टीम क्या डाटा दिखाएं मुझे। योर कन्वर्सेशन शुड स्टार्ट विद द डाटा थिंग, डोंट गो ऑन द गट फील। वो जैक वेल के ज़माने थे, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, बट अगेन ठीक गट फील होती होगी, डेफिनेटली होती है, हमें भी पता है छठी हिस्स होती है, ओके, दफ़ा छठी हिस्स काम भी करती है। लेकिन नाउ विद द टूल्स लाइक डाटा अवेलेबल एंड डाटा मैनिपुलेशन, डाटा कैपेबिलिटी की चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो इट्स मच बेटर कि हम डाटा पे क्वेश्चन करें, आर्गू करें अपनी टीम्स के अंदर क्या है, डाटा के बगैर डिसीजन पे पहुँचने को अवॉइड करें। की क्वेश्चन टू आस्क है कि आपको डाटा पे ट्रस्ट। अच्छा, यहाँ पे अब 3 चीज़ें हैं। ट्रस्ट का एक की वर्ड है दैट वी नीड टू आस्क इन द क्वेश्चन आई जस्ट टच अबाउट, एंड सेकेंडली इसके जो गट फील वाला पार्ट। लास्ट पॉइंट ये कि क्या कल्चर है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के डाटा पे क्वेश्चन किया जाए। ये भी एक चैलेंज बन जाता है कुछ कंपनीज का जो कि अभी ट्रांसफॉर्म कर रही होती हैं कि डाटा के ऊपर वो चैलेंज नहीं करते। डाटा पे चैलेंज नहीं होते तो वह चीज़ें कभी भी इंप्रूव नहीं हो रही होती। वी नीड टू चैलेंज द डाटा जो हम देख रहे होते हैं। हम
चैलेंज तो बहुत दूर की बात है, मांगते भी नहीं है कि दफ़ा डाटा, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ठीक है बेस्ड ऑन द ट्रस्ट जो है मौजूद है, लेकिन हम बंदे पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं, हम क्या उस डाटा पे ट्रस्ट करते हैं जो को दे रहा है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन जो कि हमें सोचना होगा. So this is something जो कि the data literacy project, something which not owned by one single company, it's data consortium है, this is consortium of a company, उसमें Qlik भी है, Tableau भी है, all the big names जो कि BI में काम कर रहे होते हैं, and they are actually running a project online. It's called the data literacy project. It's got lots and lots of certifications, got lots and lots of data into it, free है, use it and make use of the data there to cultivate the culture of data within your own organizations, so that we can become a data brilliant. And lastly, shukriya. When we started the day, one of the things that I talked about in relation to the different talks we had was, now it seems that everybody knows what data is. The real challenge is how to use the data and all. Still, when I was going through Khwaja Saab's slide, what I realized was data is something, and the way it is growing always gives us an awe. Whether we talk about the number of satellites that he talked about in the end, before that he talked about distance learning, before that he talked about the differences between zettabytes and exabytes. All in all, obviously, a lot of these examples I may forget, but I think what we're not going to forget is the mammoth that he showed in the beginning. And that is exactly what came to my mind when I was trying to figure out, यार exabyte actually कितना बड़ा होगा, zettabyte actually कितना बड़ा होगा, ठीक है? And there are certain times where our reason or our logic, fail to understand how big something actually becomes. So probably 10 years from now, we'll be talking about the amount of data that is unfathomable today, but not tomorrow. With this,